शिवा यादव, इस प्रकार से कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। देखिए तुम्हारे सामने दिखाया जा रहा है, इस पैटर्न पर लिखोगे, बहुविकल्पी है तो उसमें प्रश्न और दुनिया भर नौटंकी करने की क्या जरूरत है, से जाना। तो ये सब चीजें जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर नहीं, एग्जामिनर के बाप को नंबर देना पड़ेगा। क्यों? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉपी कितने अच्छे ढंग से आप अपनी बात को लिखोगे यह मायने रखता है। कंटेंट भी होना चाहिए और प्रस्तुतिकरण भी सही होना चाहिए, यानी खाना अच्छा बना हुआ होना चाहिए और साथ में उसको परोसने का सलीका भी होना चाहिए, तब जाकर के 90+ रखा जाता है। हाँ, बाकी तो पास होने के लिए सभी पास हो जाओगे यार, नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन आप जब सोचोगे कि हमने पूरा पेपर किया है और फिर भी हमको नंबर क्यों कम मिला, इसलिए कम मिला कि आप में कुछ न कुछ कमी है। वह कमी क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। देखिए पेपर है आपका, आपके सामने है, उसी को यहाँ पर हल किया गया है। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए समझो इधर, ये भी लड़का तुम्हारे सामने, ये भी लड़का देखो बहुविकल्पी किया है और ये भी लड़का किया है। अब आप आइए स्टूडेंटों दिमाग चलाओ, ये भी लड़का बहुविकल्पी किए है, ये और ये भी किए हैं, बताइए किसका सही है। अब इसमें इतने में एक पेज पर 5 नंबर इनको मिला और इनका क्या नाम है, शिवा यादव। इस प्रकार से कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। देखिए तुम्हारे सामने दिखाया जा रहा है, इस पैटर्न पर लिखोगे, बहुविकल्पी है तो उसमें प्रश्न और दुनिया भर नौटंकी करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो इसमें बेइज्जती होगी ना। अब तुमको इतने पेज पे इतना भरा तब 10 पेज, वहां झट से लिख दिया 10 नंबर हो गया। कहाँ पर प्रश्न लिखना है, कहाँ प्रश्न नहीं लिखना है, ये भी सीखो। इसका मतलब कुछ बता ही नहीं गया कि कैसे पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसके बाद ये आपके सामने जवाब है गद्यांश वाला। ये देखिए बेटा, एक पेज पर इसने कितना बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया, ये तुम्हारे सामने है और वही सेम जो है तुम्हारे लिए भी है। लेकिन अब इसको इतने पे ही 10 में 10 नंबर मिला, ठीक है। और आप इतना ज्यादा मेहनत किए, एक तो राइटिंग भी आपकी गड़बड़ है, 7 में 7 नंबर क्यों, 7 नंबर क्यों मिला 10 में, सेम क्वेश्चन है। तो आप इस सीखो कि कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के हमको नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, ये पद्यांश वाला है। अब तुमने 2-2 पेज लगाया है, यानी कि आप एग्जामिनर की निगाह में झोंक रहे हो, धूल झोंक रहे हो कि सर जी हमको नंबर दीजिए। अब इसने देखो कितना बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया बेटा, संकेत, संदर्भ, व्याख्या, क ख ग घ सबका जवाब दिया। तुमने भी वही किया, लेकिन वो प्रभावकारी इतना नहीं बेटा। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, आप इस लड़के लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल, इसने कैसे लिखा और आप कैसे लिखो, देखो ये देखो, ये तुम्हारा, ये इससे सीखो कि एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, उसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपाधि, प्रमुख रचनाएं, भाषा, शैली, पुरस्कार, मृत्यु, इतना इसे एक साथ छाप दो। अभी तुम महाभारत लिखे पड़े हो, हैं, तो इसे कैसे नंबर दिया जाए भाई। अब आप देखिए आपको 3 नंबर मिला और उस बच्चे को देखो इसने क्या, सब बढ़िया चौकस, साहित्य में स्थान, कृतियां, ये 5 नंबर पूरा मिल गया। तो ये सब चीजें आप, अब देखो इसने यहाँ पर घचर पचर नहीं किया, इसने पूरा पढ़ना छोड़ दिया। अब ये दूसरे पेज से इसने क्वेश्चन किया और तुमने उसी में फिर कभी वाला, ये देखो ये लिखने का तरीका क्या है और ये लिखने का तरीका, ये सब सीखो। इस ढंग से आप लिखोगे तब नंबर अच्छा मिलेगा। हिंदी भी तो 100 नंबर की है, हिंदी का भी तो महत्व है। प्रश्नोत्तर संख्या तुमने लिखा 5, ये कवि, ये क्या लिखे हो 5 कवि, क्यों मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन ये सब देखिए, मैत्री को सूक्ष्मावलोकन में उसने वही 7 हेडियां डाल करके खर्च बनाया और उसके बाद ये साहित्यिक स्थान, कृतियां, 5 में 5 मिला। अब तुम जो है अब भाग रहे हो, अब इसलिए भाग रहे हो कि आपका टाइम किल हो गया बहुत ज्यादा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर। अब आपने लिखा, ये देखिए आप इतने में बहादुर नामक कहानी का सारांश आपने लिख दिया, देखो इतने में, ठीक है। अब इसने कैसे लिखा, देखो हेड डाला, बहादुर, अमरकांत लिखे हैं कहानी का सारांश, दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, ठीक है। किशोर की बदतमीजी, कटुतापूर्ण व्यवहार, बहादुर का घर से जाना। ये सब चीजें जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर नहीं, एग्जामिनर के बाप को नंबर देना पड़ेगा। और तुम कितना भी कुछ दुनिया भर नौटंकी करोगे, बच्चा फंस जाएगा। ये सब चीजें बहुत गड़बड़। अब आइए एक लड़का यहाँ पे देखो, ये देखो तुम, ये बहादुर का सारांश लिखे हैं तुम्हारे सामने, ऐसे सारांश कहा जाता है। सारांश इसने भी लिखा है और तुमने भी लिखा है, बताइए। ये देखो ये सारांश लिखे हैं, ये समीक्षा एक सारांश है, इतनी दूर में कितना नंबर दे देगा बताइए। अब ये जो है नंबर देने की बात नहीं, मैटर होना चाहिए ना। तुमने समीक्षा लिखा, वहां ऊपर लिखे हो सारांश और नीचे देखो कहानी का सारांश। ये सारांश लिखने का ये पैटर्न है बेटा, ठीक है। और आप लोग ऐसा लिखते हो तो बताइए, आप तो नंबर तो नहीं मिलेगा भाई, हम तो नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, कोई एग्जामिनर नहीं देगा। मुक्त या खंड काव्य, अब आपका गया 7वां क्वेश्चन। देखिए अब मुक्त या खंड काव्य क्या लिख रहे हो, कुछ पता है? हाँ, ये इन्होंने महात्मा गांधी के कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ, सत्य अहिंसा के पुजारी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देख रहे हो ना, जननायक, समदर्शी, मानवता के पुजारी, जात प्रथा के विरोधी, इतना लिखा। और तुमने कितने में लिखा है, ये
तो सोच रहे हो कि पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा बेटा। अब अच्छा बताओ, इसको नंबर मिलेगा तुमको मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। अब आंसर नंबर 8 आपने लिखा, क्या लिखा? संस्कृत वाला। अब संकेत, संदर्भ, हिंदी अनुवाद, यानी कि आपकी ये स्याही वही देख करके रो रही है। और यहाँ पर 4 में कितना है देखो, नहीं तो 4 में भी देखा जाता है बेटा। आपको यहाँ पर 4 नंबर मिला, वहां 7 नंबर मिला। यहाँ पर आप पोएट्री वाला है, यानी कि श्लोक वाला है, यहाँ 7 नंबर मिला, तुमको 5 नंबर मिला। तो ये सब चीजें आप जो है गड़बड़ न करो। 2, 5, 7 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुहावरा 2 नंबर का है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 5 नंबर। कह रहा आपने इसको सही लिखा है तो आपको नंबर मिला, लेकिन इस ढंग से सीधे सीधे उत्तर लिखना चाहिए था, यहाँ पर प्रश्न लिखना। अब 2-2 नंबर का सही है तो आपका भी सही है। इसका देखिए ये कैसे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का, ये देखो ये सब लिखा बढ़िया। इस प्रकार से जब आप लिखते हो तब एग्जामिनर प्रभावित होता है, तब आपको अच्छा नंबर देता है, ठीक है। 2-2 नंबर का है, आपको मिला, सही है। उत्प्रेक्षा एवं सब लिखा है, चौपाई छंद हो गया। अब चूंकि ये सही है तो इसको नंबर मिला, आपने भी सही लिखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नंबर कहाँ कटा इसको देख रहे हो ना। प्रश्नोत्तर संख्या 13, अब आपको 4 नंबर मिल रहा है, वहां 6 नंबर मिल रहा है, देखिए। भारतीय स्टेट बैंक पर आपने लिखा है, भारतीय स्टेट बैंक पर उसने भी लिखा है, दोनों में कंपेरिजन करा दीजिए, किसको ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा? या ज्यादा नंबर, इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, ये कारण मिला। अब भारतीय समाज में स्त्री के स्थित, तुमने प्रदूषण पर लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ कोई कोटेशन डाला और 2 पन्ने में आप एक पन्ने खत्म कर दिया। यहाँ देखो, जब आप लिखोगे तब रूपरेखा, प्रस्तावना, समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान समाज में नारी के स्थिति, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, भोग्य वस्तु के रूप में नारी, उन्नत के पथ पर अग्रसर नारी, उपसंहार, इतना जब लिखेगा तब 9 में 9 नंबर मिला। और तुम सोच रहे हो एक पन्ना मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा बताओ? आप बताइए। तो 5 नंबर मिल गया। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं कि आप कैसे कॉपी लिखो, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि खूब कंटेंट भी अच्छा हो, और 90 नंबर के ऊपर पाना है तो आंख मूंद के तुमको 100 नंबर दे देगा, बताइए? तो मूर्ख ही होगा, वही नंबर देगा। तो आपको जो है ये गाइडलाइन दी जा रही है कि 1 बार 2 बार अभी टाइम है, लिख के देख डालो, ठीक है। वहां पर कैसे आप प्रेजेंट करोगे ये मायने रखता है, ठीक है। थैंक यू।